कैसे हो सभी दोस्तों। करें एनालिसिस स्टार्ट। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि तबीयत की वजह से। वो आज भी तबीयत ऐसी है कि नहीं अपलोड करना चाहता था, बट क्या करें कि कंटिन्यूसली देखो कितना तगड़ा फॉल स्टार्ट हो चुका है मार्केट के अंदर। ये वाला मेरा जो ये लेवल था मार्केट ने कम्प्लीटली ब्रेक कर दिया था। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आप लोगों को कि मार्केट इस लेवल के आसपास यहाँ कंसोलिडेट करेगी और यहाँ से मार्केट में अप ट्रेंड आएगा। अप ट्रेंड इन द सेंस मार्केट यहाँ कंसोलिडेट और फिर उसके बाद अप साइड ही रहेगी मार्केट में। यहाँ डाउनफॉल का कोई भी ऐसा सेंटीमेंट नहीं था, कोई भी ऐसा ये था कि मार्केट यहाँ से गिरेगी। तो अभी भी ऐसा ही है सिनेरियो। यदि हम बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार डिस्कस करें तो आप लोग देख सकते हो कि मार्केट में उठाक पटक तो रही, नो डाउट। सॉरी दोस्तों, एक मिनट। और आवाज़ भी थोड़ी ऐसी है क्योंकि तबीयत के चक्कर में मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। हालांकि मेरी पोजीशन ऑलरेडी ओपन है। मैंने एसबीआई कार्ड को 705 के आसपास वोट किया। अभी वो 698 के आसपास है। वो भी मेरे को लॉस दे रहा है, बट नो प्रॉब्लम। अभी जब तक हमें क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलते कि हाँ मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम है, क्योंकि देखो नेगेटिव मोमेंटम इन द सेंस क्या है, यदि आप कहीं भी देखोगे। हम प्रीवियस चार्ट्स पे आके डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक बार मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद फिर आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ नेगेटिव सेंटीमेंट कैसे और कहाँ काम करते हैं और कैसे। तो यदि आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो ये नेगेटिव सेंटीमेंट है ना, यहाँ पर भी मार्केट में बहुत अच्छा फॉल आया था 0.7% के आसपास का। यदि आप ये इस कैंडल के आसपास 0.7% के आसपास का फॉल आया और उसके बाद देखना कि मार्केट कंटिन्यूसली 22,700 से 21,900 के आसपास कम कम से कम भी आप इमेजिन कर सकते हो कि मार्केट में 1000 पॉइंट के आसपास का एक डाउनफॉल आया था। लेकिन जो अब का जो डाउनफॉल है उसमें पहले फर्स्ट डे ही 700 के आसपास का डाउनफॉल आया। बट जो नेक्स्ट डे का डाउनफॉल था वो आप देख सकते हो, पहले मार्केट अप गई थी और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से डाउन हुई। क्योंकि जो सेंटिमेंट है दोस्तों, अभी कहते हैं ना कि एक बात सुनो ध्यान से। ये चार्ट से लगा। अब आप किसी चीज़ को ट्रेड कर रहे हो, अब आपको लग रहा है कि हाँ या मैंने यहाँ पर खरीदा, कल को ये इधर चली गई, सॉरी ये यहाँ पर क्लोज हुई और नेक्स्ट डे आपको जहाँ पर आपके होल्ड था वहाँ से मार्केट डाउन आए। तो आपका यहाँ से सेंटीमेंट क्या रहेगा कि मार्केट में बाइंग आए तो मैं प्रॉफिट बुक करूँ। ऐसे ही रहेगा ना कि जब कोई चीज़ ऐसे डाउनफॉल आ रही है ना, तो डाउनफॉल आने के बाद यदि उसमें अप साइड का मोमेंटम को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो अप साइड का मोमेंटम वो धीरे धीरे आएगा। ये नहीं कि वो एक ही दिन में इसको रिकवर कर देगा, क्योंकि 700 पॉइंट के गैप डाउन मतलब 700 पॉइंट डाउन और प्लस में 200 से 250 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होना, मतलब एक किस्म का ये है कि मार्केट में इंडिकेशन था कि मार्केट सेलिंग साइड जा रही है। लेकिन बट मार्केट ने नेक्स्ट डे हमको दिखाया कि नहीं, मार्केट सेलिंग साइड तो है, बट वो ऐसे नहीं अग्रेसिवली जो आप यूट्यूब पे थंबनेल देखते हो कि मार्केट क्रैश हो गई, ये वो पता नहीं कौन से उस टाइम में ये क्रैश हुआ था, ये वीक्स रही थी। तो एक मैं ये नहीं कहता कि चीज़ें वर्क नहीं करती है, वर्क करती है, बट दोस्तों ऐसे नहीं है कि हाँ हर बार सेम ही रिपीट करेगी। हम यदि इस चार्ट को देखें तो ये मार्केट में ये फॉल आया था, कैसे भी आया, न्यूज़ बेस्ड आया लेकिन आया था। यदि आप देखोगे 1400 पॉइंट के आसपास का फॉल था, मतलब जो रियल फॉल तो ये कम से कम 1700 पॉइंट तक है, लेकिन बट मार्केट ने सेम डे ही इसमें रिकवरी दिखा दी थी। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो ये फॉल आया था सेम उसके नेक्स्ट डे मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश की और हद से ज़्यादा रिकवरी की। यहाँ से ओपन भी हुई थी, यदि आप इसको जूम करके देखो, यहाँ से मार्केट ओपन हुई थी। ओपन होने के बाद मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम बना था, लेकिन बट क्या उसके बाद मार्केट गई तो अब अल्टीमेट है, ये अपर साइड है। सेम इधर भी, क्योंकि ये चीज अफेक्ट कर रही थी मार्केट को, ये वाला जो ये कैंडल बन रही थी ना, ये मार्केट को अफेक्ट कर रही थी। लेकिन जब यहाँ पर बायर्स को समझ में आ गया, हम सब बंदों को समझ में आ गया, रिटेलर्स को समझ में आ गया, क्योंकि अभी आज के टाइम में ऑपरेटर्स मार्केट में डोमिनेंस नहीं करते, रिटेलर डोमिनेंस करते हैं। और अभी रिटेलर का माइंडसेट थोड़ा कहते हैं कंफ्यूजिंग है। वो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते थे, उन्होंने ट्राई भी किया, बट क्या है कि एक डर की वजह से उन्होंने फिर अपनी पोजीशन में स्क्वेयर ऑफ करना स्टार्ट किया। फिर वही सेम, तो इसमें भी यही सेम था। जब फर्स्ट डे इस फॉल के बाद इस दिन और इस दिन इसमें मार्केट में कंप्लीटली फेयर था, लेकिन इसके बाद जब मार्केट में ये देखो जो बेस बनता गया कि मार्केट में हाँ कॉन्फिडेंस आता गया, तो आप देख सकते हो रेड कैंडल मिली है अपने को। बट अल्टीमेट मार्केट गई ऊपर ही है,
तो यहाँ भी सेम सेम सिनेरियो है दोस्तों, यहाँ भी यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में यहाँ डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है, तो मेरे हिसाब से यार थोड़ा मेरे को मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट गिरेगी नहीं, नो डाउट मार्केट गिर सकते हैं, लेकिन देखो यदि मार्केट में यदि गिरना होगा ना, तो मार्केट का जो ये वाला लेवल है ना, ये वाला लेवल, तो ये वाला लेवल बहुत अच्छा है, ये मार्केट को यहाँ सपोर्ट करे। ये लेवल बचने में कितना है, यदि मैं इस पर एक बार मार्किंग करूँ, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे यदि एक बार मैं जाके देखूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि ये है, पहले इतने मार्क कर देता हूँ। तो ये देखो 23,600 के आसपास, अभी मार्केट 900 के आसपास है, सॉरी 24,000 के आसपास है, मतलब कहने का मतलब मार्केट में 400 पॉइंट की एक और डाउनफॉल की मोमेंटम है। ये कल को आए या परसों को आए, मैं चाहता हूँ कि मार्केट में 2-3 दिन के बाद डाउनफॉल आए, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर मार्केट फिर दोबारा रिकवर करेगी। सेम अपना लेवल, पहला लेवल टूटा था क्योंकि मार्केट में अग्रेसिव न्यू सेलिंग आ गई थी, जिसके कारण मार्केट कंप्लीटली गैप डाउन होगी, तो गैप डाउन होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। तो वही था कि डरना नहीं है, सबसे बड़ी बात है डरना नहीं है। प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में ट्रेड करो, तो आप देखोगे कि हाँ, कि जो आपने किया था वो अच्छा चल रहा है, ठीक है। वही सेम ये इधर है कि नहीं है, कुछ भी ऐसा लेवल नहीं है मार्केट में जो ये वाला डाउनफॉल जो आप लोगों ने देखा था, मार्केट ने कितना अच्छा रिकवर किया था। सेम ये भी न्यूज़ बेस्ड था, और ये भी सारा का सारा न्यूज़ बेस्ड है। ऐसा कुछ नहीं है कि यार कुछ होगा, क्योंकि जब अपनी न्यूज़ आती है ना, तो दोस्तों मार्केट फिर रिकवर करेगा। आज देखा था सुबह मार्केट ने रिकवर, रिटेलर में विश्वास आया था, मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आया था। यदि आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे ना, एक बार आप देखोगे तो आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। और ग्रीन कैंडल ऐसी नहीं है कि अच्छी खासी ग्रीन कैंडल थी, जिसमें हमको लगता था कि देखो सबसे पहले मार्केट गैप अप हुई, उसके बाद गैप अप के बाद देखो मार्केट में सेम इस गैप को, मार्केट ने इस गैप को फिल किया, सेम यहाँ से सपोर्ट लिया, और मार्केट ने सेम यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल बनाया, और जिसे मार्केट यहाँ से अपने आप को एक इंडिकेशन दे रहा है कि मेरे को पॉजिटिव साइड में जाना है। बट यदि मार्केट में 400 पॉइंट का डाउनफॉल बचा हुआ, और 400 पॉइंट का डाउनफॉल कल नहीं आया ना, तो मार्केट में वो डाउनफॉल बहुत टाइम के बाद आएगा, ये नहीं कि नेक्स्ट डे। हाँ, यदि कल आ गया तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर रहेगा, तो मैं भी अपनी पोजीशन को हेज कर दूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने उसको हेज नहीं किया, मैंने जस्ट उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। और यदि मैं उसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ, आई थिंक 1.8 लाख के आसपास का भी लॉस रनिंग है, मतलब 1,80,000 के आसपास का लॉस रनिंग है। बट नो प्रॉब्लम दोस्तों, मैं थीटा टीके पे काम करता हूँ, जब तक मार्केट मेरे लेवल के आसपास रहेगी तो नो प्रॉब्लम। जब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 698 है, और मार्केट 698 के आसपास है, यदि मार्केट जब ये 698 को ब्रेक करना स्टार्ट करेगी, तो मैं यहाँ से अपने या तो हेज करना स्टार्ट करूंगा, या फिर अपनी छोटी छोटी क्वांटिटी में लॉस लेना स्टार्ट कर दूंगा, और बुक करना स्टार्ट कर दूंगा। मैं ऐसा नहीं इसको कैरी फॉरवर्ड या फिर कुछ ऐसे, बस यही है कि मेरा मोटिव है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी मार्केट गैप डाउन हुई थी, यहाँ से मार्केट ने फिर अच्छी खासी रिकवरी, लेकिन एक बुल रन था, यहाँ पर भी देखो मार्केट गैप डाउन हुई, यहाँ पर मार्केट ने इसको रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, कि सेंटीमेंट क्या थे, नेगेटिव थे, सेम सेंटीमेंट यहाँ भी नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ, क्योंकि मार्केट में कहते हैं एक लेवल तो आया था, जहाँ से मार्केट में क्या था कि अपसाइड जाना चाहिए था, यहाँ पर वो लेवल था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, जस्ट हमें वेट एंड वॉच करना। और वेट एंड वॉच इन द सेंस क्या है कि बस आपको ये इस लेवल को यदि मैं इस पे मार्किंग करूंगा, 23,400 के आसपास के इस लेवल को वेट करना, बस इस लेवल में यदि आप वेट कर सकते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि फिर उसके बाद मार्केट देख लेना, आपको बहुत अच्छी खासी रिकवरी देगी। और इसको यदि यदि मतलब आप डेली डेली बेस पे एनालिसिस करते हो, तो मार्केट में ये वाला मोमेंटम नहीं आना चाहिए। कल को मार्केट में ये बड़ा मोमेंटम आ गया तो नो प्रॉब्लम, ये बड़ा मतलब मार्केट को अपने प्रीवियस लेवल को टच करके वापस, जैसे ही मार्केट यहाँ गैप डाउन हुई थी, तो मार्केट सेम यहाँ पर ओपन हुई। एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मार्केट देखो यहाँ से प्रीवियस टू प्रीवियस डे मार्केट गैप डाउन हुई, यहाँ पर ओपन हुई, ओपन के बाद मार्केट गिरी, फिर सेम इसने मार्केट ने रिकवरी करी। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है, मार्केट गैप अप खोली, सेम इस लेवल को आकर रिस्पेक्ट किया, और इस लेवल को रिस्पेक्ट करके फिर डाउन आए। तो कहने का मतलब मार्केट यहाँ भी ऐसे है कि यहाँ से भी कल को यदि गैप अप होगी, गैप अप के बाद इस लेवल को रिस्पेक्ट करके यहीं कहीं कंसोलिडेट करे, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि इस लेवल को ब्रेक करेगी, तो उसका नेक्स्ट लेवल यही रहेगा। और यदि मान के चलिए यदि मार्केट कल को गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद इसे में है कि मार्केट को यहाँ कंसोलिडेट करना चाहिए, फिर उसका जो ये लेवल है, जो जितना वो गैप डाउन खुली थी, उस गैप डाउन को, जो उस गैप को फिल करना पड़ा, उस गैप को फिल किया, तो फिर मार्केट यहाँ से फिर एक अच्छा खासी रैली दिखा सकती है। तो यही है सो इसमें सेंटीमेंट, इसमें गिरना नहीं, बस ब्लाइंड ट्रेड मत लेना कि हाँ मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है तो मैं पुट बाय कर लेता हूँ, पॉजिटिव सेंटीमेंट है तो कॉल बाय कर लो। बट बस ये है कि यदि आपकी कोई ट्रेड फंसी हुई है, तो ट्राई करो उसको हेज करने की, या फिर ट्राई करो उस ट्रेड से निकलने की। यदि आप उस ट्रेड से निकल सकते हो तो अच्छा है, और यदि उस ट्रेड को हेज कर सकते हो ना, तो वेल एंड गुड। मुझे पता है आप लोगों ने बाइंग साइड में कोई ट्रेड प्लान की होगी, तो मार्केट को रिकवर करने के लिए टाइम लगेगा। अभी 24 25,000 पहुंचने के लिए मार्केट को कम से कम
कभी एक एक मंथ का टाइम लग सकता है। मतलब यदि इस सिनेरियो के हिसाब से बता रहा हूँ, और मार्केट यहाँ से कल को यदि गैप अप खुले और गैप अप के बाद मार्केट ने इस लेवल को, मतलब एक बार मैं डिलीट करता हूँ, यदि मार्केट कल को गैप अप खुलती है, गैप अप इन द सेंस यदि मार्केट 100 एक पॉइंट प्लस खुलती है, और 100 प्लस पॉइंट के बाद जो मार्केट है इस गैप को, ये वाला गैप है जो 300 पॉइंट के आसपास का गैप है, 250 पॉइंट के आसपास का, इस गैप को यदि मार्केट हाफ से ज़्यादा मतलब कवर करती है ना, हाफ से ज़्यादा, तो आप देखना कि 3 से 4 दिन मतलब नेक्स्ट वीक मार्केट कंप्लीटली बुलिश दिखेगी, दिखाई देगी। और यदि आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से गैप अप खुल के डाउन खुलती है, तो वही सेम मार्केट का ये एक कहते हैं प्रीवियस लेवल रहेगा, यहाँ पर कंसोलिडेट होगी, आप यहाँ से फिर डाउन भी आ सकते हैं, लेकिन बस वो डाउन इसलिए आएगी वो सेंटीमेंट की वजह, उसके अलावा और कोई ऐसा सेंटीमेंट नहीं जहाँ से मार्केट डाउन आ सकते हैं। तो दोस्तों आज जस्ट हम ओनली निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे, और एक बार मैं आपको एसबीआई कार्ड का भी बता देता हूँ आपको कि मेरी पोजीशन कहाँ से कहाँ पर है। तो उसके बाद फिर मेरे को दवाई लेने के लिए जाना है। मेरी तबीयत पहले से यार ये फ्यूचर खुल गया क्या? ओके, सॉरी, मैं एसबीआई कार्ड, एसबीआई कार्ड, ये देखो, देखो मैंने ऑलरेडी इसमें मार्किंग की हुई है दोस्तों। मार्किंग आप देख सकते हो कि मैंने कैसे कहाँ से कहाँ पर करके, मैं एक बार बड़ा टाइम फ्रेम ले लेता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहे। देखो, हालाँकि आज मार्केट बहुत अच्छी आई थी। मैं मेरे को यहाँ से मैंने अपनी कुछ क्वांटिटी यहाँ पर स्क्यूज़ भी किए, यहाँ पर से मैंने मतलब 16 के आसपास का, मतलब 20 के आसपास का यहाँ पर लॉस भी बुक किया। बट मेरे को उसमें बोलने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैंने जब ऑलरेडी बोला है कि मेरी पोज़ीशन यहाँ पर है, मैंने ऑलरेडी ये ग्रीन कलर की लाइन मार्क करके ना यहाँ पर मेरी पोज़ीशन है। और मेरा जो यदि ब्रेक इवन देखिएगा ना, वो ये यहाँ पर है। ब्रेक इवन यदि ब्रेक इवन को भी आप यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, सेम इस ब्रेक इवन के आसपास मार्केट है। तो कहने का मतलब है कि यदि मार्केट इस ब्रेक इवन से क्रॉस करके इस ब्रेक इवन पे आएगी, यदि कल को मार्केट इससे गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन के बाद यदि मार्केट यहाँ से मेरे को रिकवरी साइन नहीं दिखाएगी, तो मैं यहाँ से या तो हैज लूंगा, या फिर जो भी मेरा वहाँ पर रनिंग लॉस है उसमें से कुछ एक क्वांटिटी को बुक करूंगा। फिर उसके बाद मैं कोई नेक्स्ट ट्रेड प्लान करूंगा। अदरवाइज मैं यहाँ से यदि मार्केट को, मेरे को कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखता है, 705 के आसपास की मार्केट आती है, मतलब एसबीआई कार्ड आता है, तो उस पोजिशन में मैं बना रहूंगा, नो प्रॉब्लम। मतलब इस पोजिशन को मैं टिल एक्सपायरी तक होल्ड करूंगा। मेरा टारगेट यहाँ पर 720 प्लस का ही रहेगा अभी तक इसमें। उसके बाद यदि मार्केट में थोड़ा बहुत अच्छा पोजीशन आती है, मतलब अच्छी वजह मोमेंटम आती है, तो मैं इसको लंबे टाइम तक होल्ड कर लूँ। होल्ड इन द सेंस मंथ तक का एक्सपायरी है, तो तब तक तो मैं उसको होल्ड करूंगा। अदरवाइज मैं उसमें बीच में ही मेरे को जहाँ पर प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से अपने में पोजीशन को कम करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, यही था मेरा इसमें एनालिसिस। बाकी इसमें ऐसा और कुछ नहीं है कि मार्केट में कोई सेंटीमेंट है। यदि मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे, कैंडल गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, लेकिन बस वही है ना, जब सब गिर रहे हैं तो वो आए बात है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता, तो सेम ऐसी बात इसमें चल ही रही है भाई। तो उस इन बातों को छोड़ते हैं, और सेम अपनी उन बातों पे ध्यान रखते हैं कि हमको आगे क्या प्लान करना है। ठीक है, तो यही था अपना एनालिसिस। इस एनालिसिस को यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और मैं दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ, बाय बाय।